नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमको एक नई पार्लियामेंट मिली है, तो आइए जानते हैं इस पार्लियामेंट के बारे में और जानते हैं कि क्यों आवश्यक थी ये पार्लियामेंट हमारे पास होनी। तो 75वें साल है हमारी आज़ादी का और आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव गॉट अ न्यू पार्लियामेंट। जो ये पार्लियामेंट है ये भारतीयों द्वारा निर्मित है। जो पहली पार्लियामेंट थी हम जानते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी, तो ये पार्लियामेंट भारतीयों द्वारा निर्मित है जिसमें हमारी कल्चर, हमारी स्पिरिट, हमारे नेशन का प्राइड जो है इसमें इंक्लूडेड है। जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो 1927 में कमीशन हुई थी और लगभग आप मान लीजिए कि वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। इट इज अ सेंचुरी ओल्ड हेरिटेज ग्रेड 1 बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो अब हेरिटेज बिल्डिंग है और पार्लियामेंट की एक्टिविटी पिछले कुछ दहाकों में बहुत बढ़ गई है। जैसे जैसे पार्लियामेंट में हम एक बड़ी डेमोक्रेसी बनते जा रही है, वैसे वैसे इसकी एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमको पुरानी पार्लियामेंट में काफी टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। एडहॉक कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशंस इस पार्लियामेंट में हमको काफी करनी पड़ी हैं। तो ये एक समस्या थी जिससे हम उलझ रहे थे कि हमको एडहॉक कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ी है। इस वजह से बिल्डिंग में डिस्ट्रेस के साइन, ब्रेकेज के साइन और वो भी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो गई हैं। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स लिस्ट की हैं जो कि पुरानी पार्लियामेंट के साथ थी। तो सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट्स के हिसाब से पिछली पार्लियामेंट में कुछ समस्याएं थी। उसमें से पहली समस्या थी कि एमपीज के बैठने के लिए जगह कम थी। तो जो ये बिल्डिंग थी इट वाज नॉट डिजाइन फॉर अ बाइकार्बल टाइप ऑफ लेजिस्लेचर, और ना ही अंग्रेजों ने इस हिसाब से इसको डिजाइन किया था कि हम लोग कभी फुल फ्लेज डेमोक्रेसी बनेंगे। तो 2026 के इलेक्शन के बाद हमारी जो सीलिंग है नंबर ऑफ सीट्स इन जो लोकसभा है, जो 545 की सीलिंग है, वो सीलिंग हट जाएगी। तो क्या होगा कि नेचुरली लोकसभा की सीट बढ़ने से ज्यादा नंबर ऑफ एमपीज को अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी इस टाइट बिल्डिंग में सीटिंग काफी क्रैम्प्ड है, तो ये डेफिनेटली और क्रैम्प्ड हो जाएगी। दूसरी समस्या इसमें है कि सेकंड रो के बियॉन्ड डेस्क्स नहीं है, तो आप केवल कुर्सियों पर बैठे हैं, और जो सेंट्रल हॉल है उसकी कैपेसिटी केवल 440 है, और जब जॉइंट सेशन होता है तो भी समस्या सीटिंग की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जॉइंट सेशन के टाइम पे इतने जब एमपीज बैठे होते हैं तो इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी इश्यूज भी आ जाते हैं, बिकॉज चलने फिरने की जगह भी नहीं बचती है। दूसरी समस्या ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रेस्ड है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये काफी ज्यादा डिस्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको पता होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एसीज आए हैं, हमारे सीसीटीवी कैमरास आए हैं, वाटर सप्लाई करनी पड़ी है, जिस वजह से इस बिल्डिंग में लीकेज, सीपेज की समस्या भी शुरू हो गई है। फायर सेफ्टी एक और प्रॉब्लम है। फायर सेफ्टी का जो बहुत अच्छा फायर एग्जिट इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में नहीं है, और इस वजह से, इन सारी चीजों की वजह से जो हमारा जो ये एस्थेटिक्स है इस बिल्डिंग के वो खराब हो गए हैं। तीसरी समस्या है कि इसमें सेफ्टी कंसर्न्स हैं। करंट पार्लियामेंट तब बनाई गई थी जब दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में आता था और अभी दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में है, तो ये एक स्ट्रक्चरल थ्रेट प्रेजेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉइज के लिए, जो यहाँ पे काम करते हैं लोग, एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए भी एडिक्वेट वर्क स्पेस नहीं है। जितने भी आपके कॉरिडोर्स हुआ करते थे उनको ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऑफिसेज की एज अ रिजल्ट क्वालिटी पुअर है, हर एक ऑफिस में पार्टीशन है, सब पार्टीशन है, तो ये भी एक समस्या है। आइए जानते हैं हमारी न्यू पार्लियामेंट के क्या फीचर्स है। 65,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई ये विशाल बिल्डिंग है और इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप बनाया गया है ताकि इसकी यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल हो सके। जो लोकसभा है उसमें 888 की कैपेसिटी है और जो राज्यसभा उसमें 384 की कैपेसिटी है, यानी कि हम फ्यूचर के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड है। लोकसभा की जो थीम है वो पीकॉक थीम है। पीकॉक आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जो राज्यसभा की थीम है वो लोटस थीम है। जो लोटस है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल पे आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है और इसमें सबसे जो एक मेन फीचर है वो है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। तो आप काफी सारी लैंग्वेजेस में एट वंस जो स्पीच को है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिल्डिंग में रीजनल लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट भी दर्शाया जाएगा जो भारत की सभ्यता का प्रतीक है, और सबसे बड़ी बात ये दिव्यांग फ्रेंडली बिल्डिंग है। सेंट्रल लॉन्ज है जहां पे एक ओपन कोर्टयार्ड बनेगा जिसमें एमपीज आपस में या कर्मचारी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इसकी जो थीम होगी वो होगी बैनियन थीम, बरगद की थीम, जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है।